परचेज ऑर्डर पे डिस्कस करने वाले हैं हम आज। परचेज ऑर्डर मतलब हम कोई सामान को परचेज करना चाहते हैं, उसके पहले हमें ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। जब वो ऑर्डर बिल जनरेट होगा, ऑर्डर बिल के अगेंस्ट में ही मैं परचेज कर पाऊंगा। ये पूरा प्रोसेस का ट्रांजैक्शन, इस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड करने वाले हैं टैली प्राइम में। तो आज हम इस केस स्टडी पे वर्क करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, 1 अप्रैल को टेक वर्ल्ड एक पार्टी जो कि ऑर्डर प्लेस करते हैं टू क्रांति एंटरप्राइज। क्या क्या उनका ऑर्डर है? एलजी रेफ्रिजरेटर एंड सैमसंग रेफ्रिजरेटर। ओके, आज हम एज एन अकाउंटेंट टेक वर्ल्ड के बिहाफ में अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, टेक वर्ल्ड के नाम से हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। आपको तो पता है कौन से दो बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी क्रिएट करना होता है। फर्स्ट, स्टेट का मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जीएसटीआईएन नंबर पुट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही गिवन है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+K, देन देखिए क्रिएट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको एंटर प्रेस करना है और लिखिए जो है कंपनी का नाम टेक वर्ल्ड। एंटर करते हुए ये एड्रेस कुछ गिवन है क्या? हाँ, पार्टी का एड्रेस है कोलकाता, लिख दीजिए कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, स्टेट में लिखे हुए। और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना। देन आपको एंटर करते हुए देखिए टैक्सेशन के अंडर में इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तक पहुंचना है, वाई प्रेस करके इसे यस कर दीजिए। एंड आपको एंटर करते हुए जीएसटीआईएन नंबर तक पहुंचना है और जो नंबर गिवन है आप देख देख के लिख दीजिए 19 और आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। फिर से आपको कंट्रोल ए प्रेस करना। अब हम डायरेक्टली वाउचर एंट्रीज करेंगे। टू डू वाउचर एंट्रीज प्रेस की वी फ्रॉम कीबोर्ड। अच्छा, वेट, ये ट्रांजैक्शन को करने से पहले हम ये दो ट्रांजैक्शन का एंट्री पास कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस में कैश के फॉर्म में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ ₹1 लाख। हम क्या कर रहे हैं, हम ये बिजनेस में हम पैसा ला रहे हैं। इसका मतलब क्या? बिजनेस का इनकम है और इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में। F6 प्रेस करके हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। अकाउंट में होगा कैश, क्योंकि हम कैश के फॉर्म में पैसा ला रहे हैं बिजनेस में। यहाँ पर होगा कैश। पर्टिकुलर्स, पैसा तो ला रहे हैं पर जो बिजनेस में हम जो पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं उसे टेक्निकल टर्म में क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। वेरी गुड। तो कैपिटल का लेजर क्रिएट है नहीं, Alt+C प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए कैपिटल। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है। कैपिटल होगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंडर में। एज यूजुअल कंट्रोल लेकर के आपको ऑटो सेव कर देना है। कितना ला रहे हैं? 1 लाख रुपीज का। आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट, फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहाँ पर हम डिपॉजिट कर रहे हैं? बैंक में। तो यहाँ पर अकाउंट में होगा बैंक। सिमिलर लेजर क्रिएट है नहीं, Alt+C प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए बैंक, SBI। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना, ये होगा आपका बैंक अकाउंट के अंडर में। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आ चुका है, आपको इसे सिलेक्ट करना है डाउन एरो की प्रेस करते हुए, एंटर कंट्रोल ए। अकाउंट में होगा बैंक। बैंक में तो हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं पर किस फॉर्म में कर रहे हैं? कैपिटल के फॉर्म में कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर्स में होगा कैपिटल। सी एंटर। और कितना हम देखिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैंक में? 20 लाख लिख दीजिए और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना। ये कुछ मत कीजिए, आप इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए। हमें ये दो सामान चाहिए, एलजी रेफ्रिजरेटर एंड सैमसंग। अब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो परचेज, ये जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं परचेज के लिए, ये हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज ऑर्डर वाउचर में। तो परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+F9। क्या हुआ? ओ अच्छा, हमने अब तो शायद ये ओपन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो वाउचर अभी इनएक्टिवेट है। आपको पहले यहाँ से एस्केप की प्रेस करते हुए यहाँ से निकलना है। देन आपको अप एरो की प्रेस करते हुए ऑल्टर तक पहुँचना है एंड एंटर। और यहाँ पर आप देखिए अकाउंटिंग मास्टर्स का लास्ट पॉइंट है वाउचर टाइप, आपको वहाँ तक पहुँचना है। डाउन एरो की प्रेस करते हुए एंटर और यहाँ पर आप लिखिए परचेज। और देखिए लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में आ चुका है। आपको अप एरो की प्रेस करते हुए परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट करना है एंड एंटर। और आपको एंटर करते हुए ये एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप तक पहुँचना है, वाई प्रेस कीजिए और इसे यस कर दीजिए। अब ये हमारा वाउचर एक्टिवेट हो चुका है। कंट्रोल ए, एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए। अब वाउचर्स वी, हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और अब मैं आपको क्या बोला कि ऑर्डर हम परचेज ऑर्डर हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज ऑर्डर वाउचर में। से ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Ctrl+F9 से हम परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन किए। किसे हम ऑर्डर दे रहे हैं? देखिए क्रांति एंटरप्राइज, जो कि है पार्टी। तो क्रांति एंटरप्राइज क्रिएटेड है नई लेजर, Alt+C प्रेस कीजिए फॉर इंस्टेंट लेजर क्रिएशन और यहाँ पर लिखिए क्रांति एंटरप्राइज। देन आपको एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना, जिससे हम सामान खरीदे। हम मतलब टेक वर्ल्ड, यस, क्योंकि हम इन्हीं का अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं। जिससे हम सामान खरीदे होगा हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। वेरी गुड, ओके एंटर। और आपको कंट्रोल लेकर के इस ऑटो से अच्छा रुकिए, यहाँ पर एड्रेस भी गिवन है। आपको एंटर करते हुए एड्रेस तक पहुंचना है और जो एड्रेस है आप देख देख के लिख दीजिए, के स्ट्रीट। ये स्टेट तो वेस्ट बंगाल ही होगा। देन आपको एंटर करते हुए अच्छा ये रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होगा? रेगुलर होगा या फिर क्या होगा? आई थिंक ये
अनरजिस्टर्ड होगा, राइट? वेरी गुड, आप लोग सही पकड़े, ये अनरजिस्टर्ड नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर जीएसटी आईएन नंबर ऑलरेडी गिवन है, दैट्स व्हाई इट्स अ रेगुलर डीलर। एंटर, रेगुलर पे सिलेक्टेड है, एंटर प्रेस कीजिए और जीएसटी आईएन नंबर जो गिवन है आप देख देख के लिख दीजिए और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। ये कुछ मत कीजिए, आप इसे कंट्रोल ए करके इसे ऑटो सेव कर दीजिए। फिर से आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। ऑर्डर नंबर कितना है देखिए, KE031, लिख दीजिए KE-031। नेम ऑफ आइटम, फर्स्ट आइटम हम क्या खरीद रहे हैं, एलजी रेफ्रिजरेटर, क्रिएटेड है नहीं, ऑल्ट प्लस सी प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए एलजी। एंटर करते हुए यूनिट्स तक पहुंचना है। देखिए इसको हम किस यूनिट्स पे मेजर किया जा रहा है, क्या नंबर्स पे है, यस। इसे क्रिएट कीजिए, ऑल्ट प्लस सी प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए नंबर्स। एंटर करते हुए यूनिट क्वांटिटी कोड सिमिलर नंबर ही होगा, NO आ चुका है, कंट्रोल A। देन आपको एंटर करते हुए ये कॉस्टिंग मेथड, ये आपका ऑलवेज स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होता है तो लिखिए S, एंटर। मार्केट वैल्यूएशन मेथड स्टैंडर्ड प्राइस पे होता है, लिखिए S एंड एंटर। और आपको एंटर करते हुए ये ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स तक पहुंचना है, Y प्रेस करना है, यस, एंटर। डिस्क्रिप्शन जो है आप लिख दीजिए। HSN और SEC कोड कुछ गिवन है क्या? यस ऑफ कोर्स गिवन है। कितना गिवन है देखिए, 1223, लिख दीजिए 1223 और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका टैक्सेबल ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीएसटी लेवी हो रहा है और बोथ जो दोनों गुड्स से हम खरीद रहे हैं वो आपका 18% जीएसटी स्लैब रेट के अंडर में आते हैं, राइट? ये होगा आपका टैक्सेबिलिटी, एंटर। और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका 18, यस 18% बोले ना, यस यस यही लिखा हुआ है। और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है, ये गुड्स होगा, कर दे एक्सेप्ट कर देना है, एंटर। फिर से एंटर। अब ड्यू ऑन मतलब हमने देखिए हम उनको कब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 1 अप्रैल को, और वो ड्यू ऑन में क्या मेंशन किया है कि वे हमें 1 मई तक हमें हमारा गुड्स देंगे, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली इतना सारा गुड्स है तो 1 महीना तो लगेगा ही, यस ऑफ कोर्स। तो वे उनका ड्यू डेट वे रखे हैं या 2 में, तो यहाँ पर लिखिएगा 2 में 2.5 और आपको एंटर करते हुए क्वांटिटी कितना हम खरीद रहे हैं बोलिए, क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं 50 नंबर्स, लिखिए 50 और आपको एंटर करना है। रेट 22,500 और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना, यस। फिर से आपको एंटर प्रेस करना। अब ये पर्टिकुलर्स में क्या होगा, ये अब हमारा परचेज ऑर्डर है, कहीं ना कहीं ये ऑर्डर आगे जाके परचेज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सिंपल, आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर जो लेजर क्रिएशन का वो स्क्रीन ओपन हुआ, यहाँ पर आपको लिखना है परचेज। परचेज होगा आपका परचेज अकाउंट के अंडर में, PU आ चुका है, आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना। नहीं, यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई ये होगा आपका गुड्स, G, एंटर, कंट्रोल A। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट आइटम सैमसंग रेफ्रिजरेटर, ऑल्ट प्लस C। देन आपको एंटर करते हुए ये यूनिट्स तक पहुंचना है और देखिए ये किस में मेजर किया जा रहा है, सिमिलर नंबर्स पे से सिलेक्ट कीजिए, एंटर। और आपको एंटर करते हुए ये कॉस्टिंग मेथड स्टैंडर्ड कॉस्ट, S, एंटर। मार्केट वैल्यूएशन मेथड स्टैंडर्ड प्राइस, S, एंटर। और आपको एंटर करते हुए जीएसटी डिटेल्स तक पहुंचना, Y, एंटर। और जो है आप देख देख के लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन। HSN और SEC कोड क्या गिवन है, 1342, लिख दीजिए 1342। टैक्सेबिलिटी ये होगा आपका टैक्सेबल और ये 18% जीएसटी स्लैब रेट के अंडर में आ रहा है, 18। एंटर करते हुए इसे आपको गुड्स एक्सेप्ट कर देना है। एंड इसका ड्यू डेट क्या है, सिमिलर सेम 2 मई को ही है, तो लिखिए 2.5, एंटर। क्वांटिटी कितना हम खरीद रहे हैं, 10 नंबर्स खरीद रहे हैं, एंटर। ऑफ ₹18,500 को एंटर करते हुए इसे फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, ये होगा आपका परचेज, एंटर। फिर से एंटर प्रेस कीजिए। अब हम चार्ज करेंगे GST। अच्छा, अब आप ही बताइए यहाँ पर GST किस फॉर्म में एप्लीकेबल होगा। वीडियो को पॉज करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो टेक वर्ल्ड है, मतलब हम किससे सामान खरीद रहे हैं, क्रांति एंटरप्राइज, और दोनों का शहर ही वेस्ट बंगाल में ही है। तो ये क्या हो रहा है आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है, और विद इन द स्टेट सप्लाई में CGST एंड SGST, वेरी गुड, लिखिए CGST एंड SGST, ऑल्ट प्लस C, CGST अंडर तक पहुंचना है और ये होगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, DU आ चुका है, आपको एंटर प्रेस करना है। ये होगा आपका GST, ये होगा सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा, 18% टोटल वैल्यू है, और जबकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रहा है CGST और SGST के फॉर्म में। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9, यहाँ पर लिखिएगा 9, कंट्रोल A, और देखिए वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। अब ऑल्ट प्लस C, SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, और आपको है 9%, ये होगा आपका 9%, 9, कंट्रोल A।
और देखिए वो कैलकुलेट कर चुका है, आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब हमने ये ऑर्डर प्लेस किया है, पर इसका रिपोर्ट्स हम कहाँ देखेंगे? आपको सिंपली एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है और आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए देखिए यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स तक पहुंचना है एंड एंटर। देन आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए ये स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री तक पहुंचना है, एंटर। और देखिए क्विट के ऊपर ही लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, वहां तक पहुंचिए, एंटर। और आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑल ऑर्डर्स, क्या क्या हमारे ऑर्डर्स गिवन है। ओके, अभी फिलहाल कुछ दिखा नहीं रहा है क्योंकि फिनेंशियल, हमें पहले फिनेंशियल डेट को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? ऑल्ट प्लस F2 और यहाँ पर लिखिए 1.4 एंटर टू 31. वेरी गुड 3 एंटर। और देखिए ये हमारा डिटेल्स आ चुका है। और भी डिटेल्स में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑल्ट प्लस F1 प्रेस कीजिए और देखिए हमारा हर वो डिटेल्स मेंशन हो रहा है। तो देखिए क्या है, हमारा ऑर्डर नंबर था KE031 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और डेट यहाँ पर गिवन है। क्या हम खरीद रहे हैं? LG रेफ्रिजरेटर एंड सैमसंग का, और 50 नंबर्स, यहाँ पर भी 10, तो टोटल हम टोटल क्वांटिटी ले रहे हैं 60 नंबर्स का, और टोटल कितना प्राइस है? 13,10,000। और जो कि ये D1 मतलब हमें ये गुड्स कब डिलीवर किया जाएगा, हमें ये गुड्स कब मिलने वाले हैं हमारे हाथों में, जो कि है 2 मई को। वही यहाँ पर सब कुछ शो किया जा रहा है। ओके, तो एस्केप की प्रेस करना है और आप लेजर में भी जाके देख सकते हैं। और हम किस पार्टी से खरीद रहे हैं? क्रांति एंटरप्राइज। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आपको डाउन एरो की प्रेस करते हैं वहाँ तक पहुँचना। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि क्या हमारा क्या क्या पेंडिंग ऑर्डर्स है, मतलब हमें अभी तक ये ऑर्डर्स रिसीव नहीं हुए हैं, ये पेंडिंग में है। ओके, देन आपको एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है और आपको अप एरो की प्रेस करते हुए वाउचर्स तक पहुँचना है एंड एंटर। अब हमने ऑर्डर दे चुका है, अब हम परचेज करेंगे, राइट। अब 2 में आ चुका है और हमारे पास सब स्टॉक्स अवेलेबल है, हमारे पास सब स्टॉक्स का डिलीवरी हो चुका है। और वे हमें कौन? क्रांति एंटरप्राइज हमें ये बिल इशू किए हैं, ये टैक्स इनवॉइस। हमारे पास गुड्स आ चुका है, इसको तो रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा ना, राइट। तो F2 प्रेस कीजिए, डेट चेंज कीजिए 2.5 क्योंकि हम 2 मई को रिसीव कर रहे हैं, एंटर। और यहाँ पर आप लिखिएगा F9 फॉर परचेज। इनवॉइस नंबर कितना है? 1 है, आप ये 1 लिख दीजिए और आपको एंटर करते हुए ये 2 मई को हमारा हो रहा है, एंटर। पार्टी अकाउंट नेम, किससे हम खरीद रहे हैं? क्रांति एंटरप्राइज। डाउन एरो की प्रेस करते हुए क्रांति एंटरप्राइज को सिलेक्ट कीजिए एंड एंटर। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पर देखिए को एंटर करते हुए ये डिस्पैच थ्रू तक पहुँचना है। और देखिए यहाँ पर कुछ गिवन है, क्या गिवन है? ये व्हीकल नंबर गिवन है। व्हीकल नंबर क्या गिवन है? WB40234 लिख दीजिए और आपको एंटर प्रेस करना है। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन कुछ गिवन है क्या? नहीं, कुछ गिवन है नहीं। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कोलकाता, लिख दीजिए कोलकाता, क्योंकि हमारा कंपनी कोलकाता में लोकेटेड है, हमारा मतलब टेक वर्ल्ड का कंपनी। ओके, देन आपको एंटर करते हुए इसे ये आप कंट्रोल लेकर के इसे ऑटो सेव कर दीजिए, सिंपल। अब नेम ऑफ द आइटम, क्या आइटम था हमारा? LG रेफ्रिजरेटर, LG, एंटर। यहाँ पर देखिए 0 नंबर्स गिवन है, मतलब हमारे पास अभी तक कुछ आया नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में जो ऑर्डर हमने दिया था K203 का 31 का, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और एंटर। और देखिए ऑटोमेटिकली सब डिटेल्स फुलफिल हो जाएंगे। और आपको एंटर करते हुए इसे ये एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, ये होगा परचेज, वेरी गुड, एंटर। नेक्स्ट आइटम क्या है? सैमसंग S, एंटर। ये भी 0 नंबर्स गिवन है, एंटर। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। पहले का ऑर्डर बिल है, उसी बिल के अगेंस्ट में हमें पैसा, हमें सब सामान मिलने वाला है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर। और देखिए फिर से ऑटोमेटिकली वो फिलफिल हो चुके हैं। देन आपको एंटर करते हुए इसे फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। अब हम चार्ज करेंगे CGST एंड SGST। यहाँ पर लिखिए CGST, एंटर। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और हम यहाँ पर लिखिए SGST, एंटर। आपको एंटर करते हुए ये प्रोवाइड ई-वे डिटेल्स, ये आप नो कर दीजिए फिलहाल, एंटर। और आपको एंटर करते हुए ये न्यू रेफरेंस, ऑफ कोर्स, क्योंकि वे हमें नया रेफरेंस दे रहे हैं, उसी के अगेंस्ट में हमें पैसा ये मिल रहा है, सामान मिल रहा है। आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब हमने सामान रिसीव कर चुका है। अब देखिए, अब मैं आपको जैसे वो आपको रिपोर्ट्स में दिखाया था कि कैसे हम हमारे पेंडिंग के सेक्शन में वो सब दिखा रहा था। आप एस्केप की कीजिए, प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए और आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स तक पहुंचना है, एंटर। यहाँ पर आप सिंपली प्रेस कीजिए E
एंड यहाँ पर प्रेस कीजिए P और देन O, और देखिए हमारा ड्यू ओनली में कुछ पेंडिंग नहीं है क्योंकि वे हमें सब गुड्स डिलीवर कर चुके हैं। गॉट इट? ओके। एस्केप की प्रेस करते हुए आपको यहाँ से निकलना है और आपको वाउचर्स फिर से वीक प्रेस कीजिए फॉर वाउचर एंट्रीज। अब हमने खरीद तो लिया है, उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। हमने पेमेंट कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। राइट, पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट वाउचर में। F5 प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। अकाउंट, किससे हम पे कर रहे हैं? इतना सारा पैसा थोड़े ना हमारे पास कैश उतना है, हम बैंक से ही पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर लिखिएगा SBI, एंटर। ये डेबिट, देखिए उसके नीचे SBI के नीचे जो करंट बैलेंस है यहाँ पर 20 lakhs डेबिट है। डेबिट मतलब हमारे अकाउंट में अभी 20 lakhs अवेलेबल है। पर्टिकुलर्स, किसे हम पे कर रहे हैं? अकाउंट में लिखे SBI, मतलब हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए अकाउंट में लिख रहे हैं SBI। पर किसको पेमेंट कर रहे हैं? क्रांति एंटरप्राइज को, जो कि होगा आपका पर्टिकुलर्स में, क्रांति एंटरप्राइज, एंटर। और हम उन्हें कितना पे कर रहे हैं? जो यहाँ पर नीचे करंट बैलेंस में गिवन है वो आप देख देख के लिख दीजिए, 15,45,800। और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका अगेंस्ट रेफरेंस, ये वाला रेफरेंस से एंटर, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना। ये कुछ मत कीजिए, आप इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए। आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा सा समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी टाइप का डाउट अराइज होता है आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एंड नमस्कार।